बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपोज डिज़ीज़ सब्सक्राइब करें। आई नो मुझे बहुत सारे काम थे, इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ महीने से वीडियो जो है अपनी एग्जैक्ट एक्सपोज डिज़ीज़ पर एग्जैक्ट टॉपिक पर बना नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ आई हैव मच मोर वर्क एट होम और मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, घर के काम भी होते हैं। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो जो है वो नहीं बना पा रही। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक्सपोज द डिज़ीज़ को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो मैंने सोचा अगर मैं वीडियो नहीं बना रही तो मैं अपने व्यूवर्स से क्यों ना आप ऐसे इधर उधर की कंटेंट डालकर एटलीस्ट जो है कनेक्टेड तो रहूँ। तो आज मैं आपको फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है। देखें, जब एक फ़ीमेल है, एक लेडी है, एक बच्ची है जो पैदा होती है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अंदर एक साइकिल होता है, वो वर्क करता है। तो जो हमारा मेन फोकस है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्रेशन साइकिल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से। जो हमारा मेन टॉपिक है मिनिस्ट्रेशन, अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब ये मिनिस्ट्रेशन क्या है, ये फीमेल्स में क्यों स्टार्ट होते हैं और उसके बाद एंड क्यों हो जाते हैं, इसके रीज़न, सिम्टम्स वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अल्लाह ताला ने एक हमारे अंदर एक निज़ाम रखी है फीमेल्स में। जब भी वो सेक्चुअल मैच्योरिटी जिसे पेबरिटी कहते हैं, यानी अगर कोई लड़की जो है वो जिनसी तौर बालिग के एज में पहुँचे, उसे मेडिकल टर्म्स में हम सेक्चुअल मैच्योरिटी यानी पेबरिटी कहते हैं। So in this lecture we will explain female reproductive cycle or main focus will be on female reproductive cycle menstruation. We will explain it in detail. Menstruation जिसे menses भी कहा जाता है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी कि हमारे फीमेल्स में हैं जो मिनिस्ट्रेशन हैं वो कब स्टार्ट होते हैं और कब ख़त्म होते हैं, इनके जो स्टार्टिंग से एंड वाले ड्यूरेशन है उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। हमारा जो बॉडी है वो केमिकली कंट्रोल्ड है इन हार्मोन्स के थ्रू। तो जो हमारा ये साइकिल भी है वो भी हमारे हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो जो मिनिस्ट्रेशन है वो एक फ़ीमेल में जो एज होती है, ठीक है, इन इट इज़ अ मंथली साइकिल रिपीट एवरी 28 डेज़। तो इसको 28 डेज़ के बाद तो ये रिपीट होती है, हर महीने में 28 दिन के बाद ये जो है रिपीट तो होती है। लेकिन ये कब स्टार्ट होती है, ये फीमेल्स की एज जो है 12 से लेकर 14 साल तक, या 11 साल भी हम कह लें, 11 साल तक एक लड़की जो होती है वो सेक्चुअल मैच्योरिटी पर पहुंचती है, ठीक है। वंस फीमेल रीच एट puberty दिस साइकिल रिपीट एवरी 20 डेज इन अ फीमेल, इट इज़ कॉल्ड मेंसेस। इस साइकिल को मेंसेस कहा जाता है जब कोई लड़की जो है वो सेक्चुअल मैच्योरिटी पर पहुँचे, 12 से 14 साल तक वो पहुँच जाती है, सेक्चुअली जो है वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है। सेक्चुअली वो मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हर महीने में 28 दिन के बाद उसकी ये साइकिल जो है वो रिपीट होती है। अब ये रिपीट होती है, इसको कंट्रोल करते हैं हमारे हार्मोन्स। जो बेसिक से मेरे क्वेश्चंस थे उनको मैंने आंसर करने के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाई। लास्ट डे जो थे मैं अपने क्लिनिकल राउंड्स पर थी, तो एक लेडी आई मुझसे पूछने लगी कि मेरी जो बेटी है वो पेबरिटी पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसे फर्स्ट में जो है पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, उसके बाद 6 महीने की गैप आ गई, फिर उसे पीरियड्स आते। अभी 2 महीने हो गए, अभी तक उसे पीरियड्स नहीं आए, क्या हमें उसका इलाज कराना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि आपकी जो डॉटर है उनकी एज कितनी है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एज 13 यानी 13 साल है। तो मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग में ही हुआ। उसने कहा कि जी हाँ। तो मैंने उसे कहा कि उसे कोई किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
एक नेचुरल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो जब भी सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबरिटी पर पहुंचती है तो उस साइकिल को, मिनिस्ट्रेशन साइकिल को हमारे बॉडी में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। 1 से लेकर 2 साल तक ये जो इरेगुलर पीरियड्स हैं ये नॉर्मल हैं बिल्कुल, इसके लिए हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है केमिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो लो और हाई होते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो कहने का मतलब मकसद है कि जब ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम जो है हमारे बॉडी को इस हाँ केमिकल चेंजेस को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद एवरी 28 डेज़ में रिपीट होते हैं, कभी कभी जो है वो रिपीट नहीं भी होते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए जैसे कि हमारे ओवरीज़ हैं उनमें वाटर की थैलियाँ बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पीरियड्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, और कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये स्टार्ट हो सकती हैं। तो हम इन जो बीमारियां हैं मिनिस्ट्रेशन साइकिल से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से, तो एक्सपो द डिजीज़ में हम वो सब पढ़ेंगे। देयर विल बी हार्मोनल चेंजेस इन दैट फीमेल, तो उस फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होती है, तो इस मिनिस्ट्रेशन की जो साइकिल है उसको एडजस्ट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, फीमेल है, एक फीमेल जो है उसके ओवरीज कहते हैं बच्चेदानी को, उसके जो ओवरीज में है वो 2 लेग राइट साइड और 2 लेग जो है वो लेफ्ट साइड एग्स मौजूद होते हैं। जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पर पहुंचती है तो हर महीने एक बार लेफ्ट साइड से एक एग आती है, एक बार राइट साइड से एक एग आती है, और जैसे ही 28 डेज कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उसके नतीजे में जो है तो हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंसेस है वो स्टार्ट अगेन होगा, ठीक है। तो पहले 8 दिनों में वो 5 से 6 दिनों में वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, उसके बाद जो हमारा कॉर्पस ल्यूटेमस है उसकी साइज़ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अब वो नेक्स्ट एग को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर एग से स्पर्म मिला तो फीटस पैदा होगा, अगर स्पर्म नहीं मिला तो वो एग जो है उस तरह से हमारी जो ओवरी है उसकी लेयर जो है वो पूरा फटना शुरू करती है, इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस जो है हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अगर 28 डेज़ में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इस बार राइट साइड का एग आया, दूसरे बार जो है वो लेफ़्ट साइड का एग आएगा, और इसी तरह हमारी ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। उसके अलावा हमारे जो एग्स हैं उनकी तादाद मैंने आपको बताया 4 लाख है, 2 लाख राइट साइड, 2 लाख लेफ़्ट साइड। तो हर महीने एक बार राइट साइड से एक बार लेफ़्ट साइड से एक एग आएगा, तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। उसके अलावा जस्ट हमारी जो मैच्योरिटी से सेक्सुअल प्यूबरिटी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी से मोनोइपस लव्स कहते हैं, जब कोई फीमेल जो है वो उसकी मिनिस्ट्रेशन स्टॉप हो, जब वो 50 या 50 प्लस कुछ एजेस में अगर कोई भी लेडी जो है वो चली जाती है 50 साल की या उससे बढ़कर कोई एज कोई फीमेल की होती है, तो वो मोनोइपस कहता है कि यानी सेक्सुअल इमेच्योरिटी, यानी उसके बाद उसकी जो पीरियड्स मेंसेस साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, इसको हम मोनोइपस कहते हैं, ठीक है, इसको हम मोनोइपस कहते हैं। अब जो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी है 15, तो उसके अलावा जो यहाँ पर 45 जो ईयर्स है, उन ईयर्स में जस्ट हमारे जो एग्स हैं वो तकरीबन हमारे 100 के करीब एग जो हैं वो मैच्योर होते हैं, बाकी सब जो एग्स हैं वो हमारे इमेच्योर रहते हैं। तो ये जो एक साइकिल है ये एक साइकिल के तहत होगा। अब इसका कंप्लीट साइकिल और सिस्टम जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट का हो चुका है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपो द डिजीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।